हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में भी स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट से रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस होंगे उनसे डील करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्रॉफिट दैट मींस जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एंड जो रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आई होप सो कि इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंड अब आफ्टर दिस वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, एक पर्टिकुलर चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी दैट इज एक प्रैक्टिस आप लोगों को जो है वो अप्लाई करना है थ्रू आउट दिस वीडियो एंड वो ये है कि अपनी जो है कॉपी और पेन लेकर बैठो। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्वेश्चंस को देखो, उन्हें खुद सॉल्व करने की ट्राई करो एंड देन जो है उसका आंसर देखो, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कैसे जो है चीजों को सॉल्व किया जाता है। ऑल्सो आपको समझ में आएगा कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बताया, अगर नहीं समझ में आया कि नहीं करना ही क्या यही नहीं पता है तो पहले सुन लो कि कैसे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हाँ पता है, आइडिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर दो और जो है फिर क्या करो, फिर आप लोग अपने एंड पर जो इसको सॉल्व करो, देन वापस वीडियो रिज्यूम करो एंड आंसर जो है उसे चेक कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। कैलकुलेट करना है हमें टीआर, एआर और एमआर को। नाउ आई होप सो कि आप लोग जो है थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो थ्योरी में पढ़ा है उसको आपको कहीं ना कहीं जो है इससे रिलेट करना रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली टीआर, एआर एंड एमआर, दैट इज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमें निकालना है। क्या गिवन है, यूनिट सोल्ड गिवन है एंड प्राइस गिवन है। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करो तो रेवेन्यू क्या होता है, ये वो पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि एक प्रोड्यूसर रिसीव करता है आफ्टर सोल्डिंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन ने एक यूनिट सेल आउट किया है कितने रुपीस पर, 5 रुपीस पर, तो उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट वुड बी 5 रुपीस का, ठीक है। तो ये होता है आपका रेवेन्यू। अब ये जो मैंने 5 रुपीस निकाला ये टोटल है, एवरेज है या मार्जिनल है, आई होप सो आप लोगों को पता होगा। देखो सबसे पहली चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस लेवल के इक्वल होता है। दैट मींस AR इज इक्वल्स टू P होता है। इसको प्रॉपरली जो है हमने विद इक्वेशन जो है इसे समझा था, एक और बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। We know जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज व्हाट, P into Q, राइट। जो भी वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आप सेल कर रहे हो, जिस भी प्राइस पर सेल कर रहे हो, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज रेवेन्यू, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो उसको हम टोटल की जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी आप लोग सेल आउट कर रहे हो। इसके पहले जो है हम लोग वेरियस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट वाला सेक्शन, यूटिलिटी वाला सेक्शन, उसमें हमने TU MU जो है वो पढ़ा है, प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है TP AP MP। बस वही सेम रिलेशन जो है वो आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, बस वो P जो था दैट इज जो प्रोडक्ट था उसको आप रिप्लेस कर दो रेवेन्यू से, बाकी का जो भी सिस्टम है वो एज इट इज सेम ही है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो AR इज इक्वल्स टू P इंटू Q डिवाइडेड बाय, अगर मैं Q लिखती हूं तो ये पर्टिकुलर चीज भी हमारी गलत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से आपका Q और Q तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, AR इज इक्वल्स टू P। वही चीज जो हम बोल रहे हैं कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होता है, वो प्राइस के इक्वल होता है। ऑल राइट, आई गेस जो है AR का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहीं से आपको जो है ये आंसर मिल गया, दैट इज TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एवरेज के जो है रिस्पेक्ट में लिखना चाहो तो दैट इज AR इंटू Q, ठीक है।
तो TR will be equal to AR into Q. ऑल राइट, तो इस किसी भी वे से जो है आप इसको लिख सकते हो, आपको TR मिल जाएगा आपका. ऑल राइट, देन उसके बाद में कहां पर आ जाए, MR पर आ जाए. तो MR को कैसे निकालेंगे, MR of n unit will be equal to TR of n unit minus TR of n minus 1 यूनिट. ठीक है, तो अगर मुझे nth यूनिट का MR फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सॉरी TR लेना है n यूनिट का एंड उसमें से माइनस करना है TR n माइनस 1 को. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल में n को अज्यूम कर लूं 4. ठीक है, दैट मीन्स अगर मुझे MR 4th यूनिट का फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना रहेगा, हमें जो है TR 4th यूनिट का इसमें से माइनस करो TR 4 माइनस 1 दैट इज 3rd यूनिट पर. ठीक है, यहाँ पर 4 यूनिट्स गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है. अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो है अपना MR निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप वेरियस TR की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इस वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे. प्रीसीडिंग वाली जो वैल्यू होती है उसको माइनस करना होता है टोटल में, तब जाकर आपको क्या मिलता है, मार्जिनल मिलता है. ठीक है, चलो तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आने वाला है. तो प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट, AR. तो AR को तो आप एज इट इज लिख दो 4, 5, 3 एंड 2. ठीक, अब TR निकालने हम लोग, तो TR को फाइंड आउट कर लो. 5 into 1 will give you 5, 4 into 2 will give you 8, 3 into 3 will give you 9 and 4 into 2 will give you 8. ठीक है, ये क्या निकल गया, आपके वेरियस TR की वैल्यूज निकल गई है. नाउ MR निकालना है. अब MR फर्स्ट वाले यूनिट का कुछ नहीं होगा, या तो आप इसको ब्लैंक छोड़ो या फिर आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो. ठीक है, दोनों चीजें ठीक है कि इसके पहले आप 0 यूनिट्स को सेल आउट कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर ये भी क्या होगा, आपका TR भी 0 ही रहेगा. ठीक है, सो ये इसके पहले जो है वो 0 वैसे भी हो ही जाता है, तो 5 को आप एज इट इज 5 भी लिख सकते हो. नाउ हमें क्या करना है, इस वाले नंबर से इसका प्रीसीडिंग वाला माइनस करना है. तो 8 माइनस 5 विल गिव यू 3. अब ये 9 है तो इसका प्रीसीडिंग वाला माइनस करो, दैट इज 9 माइनस 8 विल गिव यू 1. एंड ये आपके पास में है, इससे भी इसका प्रीसीडिंग वाला माइनस करो, दैट इज 8 माइनस 9 विल गिव यू माइनस 1. तो ये आपकी वेरियस MR की वैल्यूज भी आ गई है. आई होप सो कि AR, TR और MR तीनों का ही कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को क्लियर है कि कैसे जो है हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्हें फाइंड आउट किया है. ऑल राइट, चलिए तो फिर आगे चलते हैं. ये आपकी जो है वही उसी का जो है सोल्यूशन, दैट इज AR, TR एंड MR. ऑल राइट, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ TR, AR एंड MR फ्रॉम द फॉलोइंग. फिर से वही करना है आपको, वापस जो है TR, AR और MR को निकालना है. नाउ जल्दी से आप लोग जो है इसको सॉल्व करो, आप खुद सॉल्व कर देखो, उसके बाद में जो है आंसर देखना. क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पर फिगर्स चेंज हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है. ठीक है, सो प्राइस गिवन है, AR निकल जाएगा हमारा, एज इट इज लिख देंगे 100, 95, 90, 85 एंड 80. ठीक है, फिर TR निकालना है तो क्या करना है, TR के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वेरियस TR की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन जब TR निकल जाएगा तो हमारे पास में MR की वैल्यूज आ जाएंगी. ऑल राइट, आई गेस क्लियर है. कैलकुलेशन कैसे करना है, आंसर पर आते हैं. प्राइस को एज इट इज हमने AR लिख दिया है, TR निकाल ले. 1 into 100 will give you 100, 2 into 95 आपके पास में आ गया 190, 90 into 3 कितना आ गया 270, 85 into 4 will give you 340 and 80 into 5 will give you 400. तो ये जो है आपके पास में वेरियस TR की जो वैल्यू है वो निकल गई है. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें MR निकालना है. तो ये 100 को हमने एज इट इज 100 लिख दिया है, क्योंकि इसके पहले अगर सेल्स 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे आपका TR भी क्या होगा, 0 ही होगा. ठीक है, तो इसको एज इट इज हमने 100 लिखा कि एडिशनल यूनिट को सेल आउट कर हमें जो है एडिशनल रेवेन्यू कितने का जनरेट हुआ है, 100 रुपीज का. नाउ 190 माइनस 100 कितना हो गया 90, फिर 270 माइनस 190 ये आ गया आपके पास में 80, 340 माइनस 270 ये आ गया आपके पास में 70 एंड 400 माइनस 340 विल गिव यू 60. ठीक है, तो ये वेरियस जो है आपके पास में MR की वैल्यूज आ गई है. ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को.
नेक्स्ट वाले पर आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। यूनिट सोल्ड आपके पास में गिवन है, टीआर है, एमआर है, एआर है, कुछ कुछ फिगर्स जो है बीच में मिसिंग है, हमें बेसिकली इन्हीं फिगर्स को जो है फाइंड आउट करना है कि क्या क्या जो है यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब वापस जो है फॉर्मूला आपको वही यूज करना है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, बस डिफरेंस क्या हुआ है कि कहीं पर कुछ दिया है, कहीं पर कुछ दिया है, तो तीनों को आपस में रिलेट करके जो है हमें चीजों को फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही जो है क्लियर चीज जो कि आपको मिल सकती थी, दैट वाज अगर मान लो प्राइस गिवन होता तो हम एज इट इज एआर को फिलअप कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में प्राइस गिवन नहीं है, सिर्फ यूनिट सोल्ड गिवन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हर एक पर्टिकुलर एरिया पर आप इसको कैसे फाइंड आउट करने वाले हो। अब जब फर्स्ट यूनिट सेल आउट हुआ है तो आपके पास में टीआर कितना गिवन है, 10 गिवन है। तीनों फॉर्मूले लिख लें, टीआर होता है आपका, अगर इसके रिलेशन में लें तो एआर इनटू क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका टीआर रहेगा, या फिर अगर एमआर के रिलेशन में लो तो समीशन ऑफ एमआर। ठीक है, ये होता है आपका समीशन ऑफ एमआर। ऑलराइट, देन एमआर पर अगर हम लोग आए तो एमआर इज बेसिकली व्हाट, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, और एआर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके। अब अगर फर्स्ट वाले की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो है टीआर गिवन है, एआर नहीं गिवन है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। सो दैट वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 1, आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पर देखें तो एआर गिवन है। ठीक है, तो एआर गिवन है तो टीआर को फाइंड आउट कर लेते हैं। टीआर इज इक्वल्स टू एआर इंटू क्यू होता है, तो 9 इंटू 2 विल गिव यू 18। ठीक, ये जो है ये आपके पास में आ गया है कितना, 18। देन नेक्स्ट में यहाँ पर टीआर गिवन है तो टीआर को डिवाइड कर दो यूनिट सोल्ड से, तो आपके पास में एआर आ जाएगा, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय क्या कर देना है हमें, 24 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, यू विल गेट द आंसर, दैट इज व्हाट, 8। ठीक है, देन नेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पर एआर है, टीआर नहीं है, तो एआर इंटू यूनिट सोल्ड कर दो, दैट इज 7 इंटू 4 अगर हम लोग करेंगे विल गेट द आंसर 28। अब यहाँ पर दोनों चीजें गिवन है, यहाँ पर फिर से एआर गिवन नहीं है, ये 30 आपका टीआर गिवन है, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, आंसर इज 5, 4 एंड 3, आपका एआर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये 3 है तो 3 इंटू 8 कर दे, तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर आ गया, दैट इज 24। ऑल राइट, नाउ एआर भी कंप्लीटेड है, टीआर भी कंप्लीटेड है, सिर्फ और सिर्फ एमआर बचा है, तो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, एमआर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, टीआर के थ्रू जो है हम कर लेंगे अपने एमआर को फाइंड आउट। देख लेते हैं वेरियस वैल्यूज को, 18 माइनस 10 विल गिव यू 8, 24 माइनस 18 कितना आंसर आ जाएगा, दिस वुड बी 6। ठीक है, देन ये 4 ऑलरेडी गिवन है, 30 माइनस 28 आंसर आ गया आपके पास में 2, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 28 माइनस 30, 28 माइनस 30 कर रहे हैं, दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये आपकी वेरियस एम आर की वैल्यूज भी आ गई है। अब देखो आप लोगों को जो है टीआर से एमआर निकालना आता है, लेकिन अगर एमआर गिवन है तो टीआर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पर्टिकुलर चीज है, दैट इज टीआर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमआर। अगर आप एमआर को सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे सेकेंड वाले यूनिट पर जो है टोटल रेवेन्यू निकालना है, मेरे पास में एवरेज रेवेन्यू गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट दोनों का जो एमआर है ना उसको ऐड करूंगी, तो आई विल गेट दी टीआर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 10 + 8 करेंगे तो विल गेट व्हाट, 18। अब अगर मान लो मुझे सिक्स्थ वाले यूनिट का जो है टीआर निकालना है और एमआर गिवन है, तो मुझे इस वाले यूनिट का टीआर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ तक सबके एमआर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भारी चीज हो जाएगी कि 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 हम लोग करें, है ना। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास में टीआर गिवन है तो आपको सिंपली एक चीज करनी है, डायगोनल में ले जाओ, 30 + 0 विल गिव यू 30। यही सेम चीज आप सभी जगह पर देख सकते हो। जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 10 + 8 will give you 18, 18 + 6 will give you 24, 24 + 4 will give you 28, 28 + 2 जो है वो आ गया आपके पास में कितना,
30 प्लस 0 कितना आ गया, 30 आ गया है। 30 प्लस -2, तो प्लस माइनस इंप्लीकेशन माइनस का आ जाएगा, 30 माइनस 2 आ गया 28, 28 प्लस -4 आंसर कितना आ गया 24। ठीक है, तो इस बेसिस से आप MR से आपका जो TR है उसको कर सकते हो फाइंड आउट। ऑल राइट, आई गेस ये पर्टिकुलर कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि MR से जो है हमें TR पर कैसे पहुंचना रहता है। ठीक है, ऑल राइट, तो फिर बढ़ते हैं आगे। ये जो है ये आपकी वेरियस वैल्यूज है जो अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, जो भी आपको रेड में दिख रहा है दैट इज बेसिकली जो भी मिसिंग फिगर्स थे वो वाले। ठीक है, चलो तो फिर आते हैं नेक्स्ट पर। When sale of a unit decreased from 20 units to 35 units, the total revenue increased by 1200. Calculate marginal revenue. Marginal revenue को निकालने का एक और जो है आपके पास में फॉर्मूला होता है, that is change in total revenue divided by change in quantity sold. ठीक है, नाउ क्वेश्चन दिया है कि जो सेल है यूनिट की वो इंक्रीज हो गई 20 से 35 यूनिट्स पर, मतलब कि पहले हम 20 यूनिट्स को सेल आउट कर रहे थे, अब हम कितने यूनिट्स को सेल आउट कर रहे हैं 35 को, तो ये आपका Q1 है। ठीक है, तो Q1 जो है वो हमारे पास में गिवन है। द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 1200, ये जो 1200 है ये बेसिकली क्या है आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, कि जब आपने इतनी 15 यूनिट्स को ज्यादा सेल आउट किया है तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 1200 रुपीज से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सो इन दैट सेंस हमने क्या लिया है कि जो चेंज इन TR है दैट इज 1200, और आपको बोला गया है मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करो, तो बस वही चीज चेंज इन TR आपको पता है, चेंज इन Q को आप फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, न्यू Q that is new quantity minus initial quantity। ठीक है, that is Q1 minus Q कर दो, so this would be 35 minus 20 which will give you 15 units। ठीक है, तो आपका चेंज इन Q भी क्या निकल गया, 15 यूनिट्स निकल गया है। चेंज इन TR हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है that is 1200 का, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर जो है आपका MR का वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी 1200 डिवाइडेड बाय 15। ऑल राइट, अब इसको सॉल्व कर दो। अगर बड़े नंबर को नहीं कट करते आता, छोटे नंबर से कट करो, 3 5s are 15 एंड 3 4s are 12। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको डायरेक्टली कट आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, सो दिस वुड बी हाउ मच 80। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना निकला, मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली 80 रुपीज का। ठीक, आई होप सो कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया है कैसे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलो, सो दिस इज द आंसर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें प्रॉपर्ली इस वे से आपको सोल्यूशन लिखने होते हैं, प्रॉपर्ली गिवन वगैरह लिखो, सब कुछ लिखो। ठीक है, तो इससे ये होता है कि अगर बाय एनी चांस अगर आपका लास्ट तक आंसर आते आते गलत हो जाए तो आपको 0 मार्क्स ना मिले और इन सारी स्टेप्स पर जो है मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्टेप्स को जरूर लिखना है आपको। गिवन हमने लिखा है चेंज इन TR इज 1200, Q है हमारे पास में 20 यूनिट्स का, Q1 है आपके पास में 35 यूनिट्स का, सो दैट इज चेंज इन Q कितना हो जाएगा 35 माइनस 20 दैट इज 15 यूनिट्स। वही चीज को हमने यहाँ पर पुट किया है, सो यू गॉट द आंसर दैट इज ₹80। ठीक है, ये जो है ये बन गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ऑल राइट, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। From the following schedule, find out the level of output at which the producer is in equilibrium. Using marginal cost and marginal revenue approach, give reasons for your answer. ठीक है, आपको बेसिकली ये एक पर्टिकुलर चीज गिवन है और आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पर कब होगा और आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच यूज करना है। क्या होता है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, कब एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होता है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल बन जाए, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल बन जाए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसमें 2 कंडीशंस होती है। सेकेंड वाली कंडीशन क्या होती है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इसके बाद में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट शुड बी मोर देन दी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये कब, आफ्टर MC becomes equal to MR। ऑल राइट, तो ये 2 हमारे कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम के और ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना इज कंपलसरी। तो ये आपके पास में गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास में शेड्यूल में, प्राइस पर यूनिट गिवन है, आउटपुट गिवन है एंड टोटल कॉस्ट गिवन है। ठीक है,
तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से आप टीआर को फाइंड आउट करने वाले हो, राइट। प्राइस और आउटपुट की हेल्प से आप क्या निकालोगे, टीआर निकालोगे। टीआर को फाइंड आउट करने के बाद में फिर जो है आप एमआर को फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, इससे आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। देन ये दोनों एमआर और एमसी आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब जो है इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको देखना है ये पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, दैट इज एमसी इज इक्वल्स टू एमआर कहां पर बन रहा है, एंड जहां पर भी ये इक्वल हो रहा है उसके बाद में आपको चेक करना है कि आफ्टर दैट पॉइंट जो है आपका जो एमसी है दैट शुड बी मोर देन योर एमआर। ऑलराइट, आई गेस कि ये पूरी जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गई कि कैसे जो है आपकी सारी चीजें यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से आंसर निकालो और फिर जो है इसको चेक करो कि आपने सही आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। चलिए तो आते हैं हम लोग अपने आंसर पर। ये तीनों चीजें तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, स्टार्टिंग के तीन जो हमारे पास में क्या है, कॉलम्स है। आते हैं टीआर पर, फाइंड आउट कर ले, प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई कर कर हमें क्या मिल जाएगा, टीआर मिल जाएगा। तो 8 into 1 will give you 8, 7 into 2 is 14, 6 into 3 is basically 18, then 5 into 4 is 20, 4 into 5 is 20, ठीक है, ये आपके टीआर निकल गए। अब जरा जल्दी से एमआर और एमसी निकाल दें। सबसे पहले आते हैं एमआर पर। अब एमआर ये स्टार्टिंग वाला 8 का एज इट इज 8 लिखा हमने। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 14 minus 8 will give you 6, 18 minus 4 will give you 4, then 20 minus 18 कितना आ गया 2, and 20 minus 20 is 0, ठीक है। सेम वे में टोटल कॉस्ट निकाल लो, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है। तो 6 को एज इट इज हमने 6 लिखा है। 11 minus 6 आंसर इज व्हाट 5, 15 minus 11 आया कितना 4, 20 minus 15 we got 5, and 26 minus 20 कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये वेरियस जो है आपके पास में एमसी भी निकल गए। नाउ वी नीड टू चेक कि एमआर इज इक्वल्स टू एमसी कहां पर हो रहा है। अब अगर हम लोग देखें तो ना तो फर्स्ट में हो रहा है ना सेकेंड में हो रहा है, थर्ड में हाँ वी कैन से कि 4 जो है आपका एमआर एंड एमसी दोनों है। देन उसके बाद में 2506। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस हमें ऐसी मिली है जहां पर आपका एमआर और एमसी इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ श्योरिटी हो जाती है कि नहीं यही पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर एक प्रोड्यूसर किसमें होगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, या हो सकता है कि जो आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें एक से ज्यादा प्लेस ऐसी आ जाए जहां पर आपका एमआर और एमसी जो है वो एक दूसरे के इक्वल बन जाए, ठीक है। तो नाउ वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर कंडीशन जो है, मतलब कि जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से कहां पर जो आपकी सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट इज आफ्टर दिस पॉइंट एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर। अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो दिस बिकेम 2, दिस बिकेम 4, तो ये ग्रेटर देन एमआर है, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रेटर देन एमआर है। तो हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि जब एक जो है प्रोड्यूसर 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को सेल आउट करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ठीक है। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसी को आपको प्रॉपर जो है लिखना है, बिकॉज आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको रीजंस देने हैं आपके आंसर के लिए। तो रीजंस के लिए हमें प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो टू अटेन इक्विलिब्रियम 2 conditions are required. First one is MC is equals to MR, and second is what, MC is greater than MR after MC becomes equal to MR, ठीक है। So according to given schedule, producer is in equilibrium at 3 units of output as both the conditions are fulfilled at this point, ठीक है। तो दोनों ही जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है इस पॉइंट पर, इसीलिए प्रोड्यूसर को हम क्या बोल रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर आ जाएं। तो फिर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट व्हिच द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इवन उससे इजी है, बिकॉज क्या दिया है हमारे पास में, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। डायरेक्टली मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है और आंसर बताना है अपना, ठीक है। तो आई गेस कि ये तो उससे भी क्या है, उससे भी ज्यादा इजी है। अब तो सिर्फ जो है आपको रीजंस देना रहेगा कि कौन से पर्टिकुलर यूनिट पर जो है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर रहेगा।
चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू थ्रू आउट 8 है, कॉस्ट कैसा है 10, 8, 7, 8, 9। अब यहाँ पर दो प्लेसेस आ गई। फर्स्ट वन इज योर दिस वन, दैट इज 2 यूनिट ऑफ आउटपुट, और एक हुआ है आपका जब हम इसकी बोल रहे हैं दैट इज 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो दो प्लेसेस पर फुलफिल हो रही है। अब सेकेंड वाली कंडीशन पर आते हैं, दैट इज MC शुड बी ग्रेटर देन MR वाली कंडीशन पर। ठीक है, अब जहां पर ये हमें देखने को मिलेगा, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर तो रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम नहीं है। नेक्स्ट पर आओ, दिस इज रेवेन्यू, दिस इज कॉस्ट, कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। तो हम लोग बिल्कुल बोलेंगे कि जब 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जब रहेगा तो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। ऑल राइट, चलो तो इसका आंसर देख लें। प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एज MC is equals to MR and MC is more than MR after MC becomes equal to MR। ऑल राइट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस प्रॉपर्ली क्लियर भी हो गया है आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। A producer can sell any quantity of a commodity at a given price of rupees 10 per unit. His cost schedule is given below. Cost क्या है, आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास में गिवन है। How many units should be produced to get maximum profit? Explain। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कब अटेन होगा, कौन से पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम वाले पर, राइट। सो इन शॉर्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है इस प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, सीधा सीधा नहीं बोल रहा हमें क्वेश्चन, बट दूसरे वर्ड्स में वही बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पर गेन होगा या अटेन होगा वो पर्टिकुलर जो है पॉइंट हमें बताना है। ऑल राइट, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, प्राइस आपको गिवन है कि ये कितना है 10, तो प्राइस थ्रू आउट 10 है। ठीक है, सारे ही लेवल्स ऑफ आउटपुट पर प्राइस 10 है, तो प्राइस हमारे पास में है, आउटपुट है, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, अपना TR निकाल लेंगे। TR को निकालने के बाद में यू कैन इजीली कैलकुलेट MR एंड TC है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट MC। ठीक है, तो अब जो है MR और MC की कैलकुलेशन करके कहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो रहा है वो निकाल लो जल्दी से। ठीक है, चलो तो आंसर पर आते हैं। हम लोगों ने लिया है ये दोनों चीजें जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। प्राइस को हमने ले लिया है थ्रू आउट 10, देन आते हैं टोटल रेवेन्यू पर, तो आउटपुट इनटू प्राइस करना है। 1 into 10 will give you 10, then 2 into 10 20, 3 into 10 30, 4 into 10 40, 5 into 10 is 50 and 6 into 10 is 60। MR क्या निकल जाएगा, सब में 10 का ही तो डिफरेंस है, राइट। तो एज इट इज जो है ये आपका MR निकल गया है 10 एंड MC को फाइंड आउट कर लो वैसे ही जैसे अभी तक करता है। इस 12 को तो हम एज इट इज जो है 12 लिख देंगे, देन 22 minus 12 क्या आ गया आपके पास में 10, 31 minus 22 ये आ गया आपके पास में 9, 38 minus 31 will give you 7, 48 minus 38 will give you 10 and 60 minus 48 कितना आ गया 12 आ गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो फिर से हमारे पास में दो जगह है, एक दिस वन एंड वन इज योर दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, जहां पर आपका MR और MC क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो अब सेकेंड कंडीशन को देखें, दैट इज आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। चेक करते हैं, यहां पर तो आपका रेवेन्यू ज्यादा है देन कॉस्ट, यहां पर भी आपका रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर प्लेस पर जो है एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। इस पर आते हैं, तो इसके बाद में अगर देखें तो आपका कॉस्ट ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया है, यही पर्टिकुलर पॉइंट हमें चाहिए, यही दो कंडीशंस हमें चाहिए। तो दैट मींस कि 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है, और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोले तो 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर जो है एक जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर अर्न करेगा, तो 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर। ठीक है, तो बस उसी चीज को हमें लिख देना है प्रॉपर्ली, दैट इज प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एज बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर फुलफिल्ड हियर, दैट इज MR is equals to MC and MC becomes greater than MR। ठीक है, after becoming equal to each other। ऑल राइट,
आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। बहुत ही इजी है जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। बस एक बार अप्रोच समझ लो, चीजें अपने आप जो है आपको क्लियर आउट हो जाएगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The price of a commodity is rupees 10 per unit and total revenue from it is rupees 1000. Its price elasticity of supply is 0.8. Its price falls by 10%. Calculate the total revenue at reduced price. ये थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला जो क्वेश्चन है वो आ गया है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें देखेंगे। बाकी ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। क्या गिवन है, एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिवन है, दैट इज 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका पी बन गया। टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारे पास में गिवन है कितना, 1000 का, ठीक है। उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ईएस बोलते हैं, वो है आपका 0.8। अगर प्राइस फॉल होता है 10% से, मतलब कि दिस इज व्हाट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू को रिड्यूस्ड प्राइस पर, मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है TR1 को। ऑल राइट, TR को कैसे निकालते हैं हम लोग, P इंटू Q करके, है ना। तो TR1 को हम कैसे निकालेंगे, P1 इंटू Q1 करके। ऑल राइट, अगर देखा जाए तो डायरेक्टली क्वेश्चन में P1 Q1 कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन P1 तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि जो प्राइस है वो 10% से फॉल हो रही है, तो 10% से फॉल मतलब कि 10 रुपीज का 10%, कितना आएगा आंसर, 1। ऑल राइट, तो ये जो है 1 रुपी से फॉल हो रही है, दैट मीन्स आपका जो P1 है दैट वुड बी हाउ मच, 10 - 1 which will give you 9। लेकिन Q1 नहीं है हमारे पास में, Q भी नहीं है, तो हम Q1 को निकाले भी कैसे, ठीक है। तो Q1 को निकालते हैं, कैसे निकालने वाले हैं, देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। आपके पास में ये गिवन है, ईएस गिवन है, आपके पास में ये भी गिवन है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन नहीं है। अब इसको फाइंड आउट करके क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखो तो इससे आप बहुत ही इजीली इस क्यू को निकाल सकते हो, दैट मींस इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है आप उसको निकाल सकते हो। देन अगर आपको मिल जाए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, तो उससे जो है आप इस Q1 को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमारे पास में P गिवन था, उसका फॉल इन परसेंटेज गिवन था, तो हमने P1 निकाल लिया। सेम वे में अगर Q भी है हमारे पास में और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम Q1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। और Q1 को अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो TR1 जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई गेस की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस अब इन फॉर्मूला जो है ना वेरियस, इन्हें हमें अप्लाई करना है और अपने Q1 की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, थ्रू विच वी विल गेट द वैल्यू ऑफ TR1 दैट इज टोटल रेवेन्यू, न्यू वाला जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसे। गिवन है P is equals to 10, TR is 1000, ES is equals to 0.8। नाउ परसेंटेज राइज इन प्राइस जो है वो आपके पास में 10% का है, परसेंटेज फॉल है, राइज नहीं हो रहा है, फॉल हो रहा है परसेंटेज, ठीक है। तो उसको हम लोग फॉल कर ले। ऑलराइट, जो आपका परसेंटेज है वो फॉल हो रहा है, ठीक है। नाउ TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है, तो इनिशियल वाला Q हमने निकाला 1000 डिवाइडेड बाय 10 करके, विच विल गिव यू 100 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 100 यूनिट्स इज इक्वल्स टू आपका Q बन गया है। देन ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपके पास में कितना था, 10 था। परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, 0.8 है। इस 10 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
दैट इज 0.8 इंटू 10 विल गिव यू 8 एंड वो परसेंट में अपने आप आ जाएगा, दैट वुड बी परसेंटेज फॉल इन सप्लाई। ठीक है, तो परसेंटेज आपकी प्राइस फॉल हो रही है तो आपका सप्लाई भी क्या होगा, सप्लाई भी फॉल ही होगा, बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी। तो हमें पता है प्राइस फॉल हो रही है तो सप्लाई भी क्या होगी, सप्लाई भी फॉल होने वाली है। तो परसेंटेज फॉल इन सप्लाई कितना आ गया, 8% आ गया है। ठीक है, देन अब अगर हमें Q1 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, Q1 is equals to Q minus 8/100 मल्टीप्लाइड बाय Q। अब अगर इधर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा इसको जो है और सिंप्लीफाई करो, आपको Q का 8% जो है ये करना है फाइंड आउट। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में क्या आ जाएगा, चेंज इन Q आ जाएगा। Q कितना है हमने फाइंड आउट किया था 100 है, इसका 8% निकालो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 8 यूनिट्स का हो गया आपका चेंज इन क्यू। मतलब कि आपकी जो क्वांटिटी है वो 8 यूनिट से क्या हो रही है, कम हो रही है। फॉल वाली चीज है तो कम हो रही है। तो Q1 में आप क्या करोगे, 100 माइनस 8, तो यू विल गेट द आंसर 92 यूनिट्स। तो Q1 हमारे पास में कितना आ गया, 92 यूनिट्स आ गया है। और P1 मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करके बताया था, P1 कितना आ गया हमारे पास में, 9 रुपीज का आ गया। तो अब आपके पास में P1 भी है Q1 भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, TR1 मिल जाएगा। सो TR1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू Q1 विच इज 9 इंटू 92, मल्टीप्लाई कर दो 828 वुड बी योर आंसर। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये लास्ट वाला हमारा, लेकिन आई होप सो कि आप लोगों को जो है प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको फॉर्मूले अगर पता है तो आप आराम से किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। ठीक है, तो उससे जो है आपको वेरियस जो फॉर्मूले हैं वो हो जाएंगे याद। ठीक है, आई होप सो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को देखा है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं, लेकिन एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं ऑन अनअकैडमी। डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं जहां पर आपको आपके डिफरेंट टीचर्स जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं एंड आपका जो पूरा सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाने वाले हैं। इफ इन केस अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है इन द बैचेस तो अभी एनरोल कर लीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। सो फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। And to enroll in these courses or these batches and to get maximum discount आप लोगों को कोड यूज करना है, that is SAKSHI-V, SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज ऑफ सोशल स्कूल, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि चैनल पर क्या आ रहा है, कब कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, आपके कौन से टीचर आप लोगों के लिए कौन से वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें। ऑल्सो ये जो बैचेस हैं उनकी जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल इन दोस बैचेस। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड ये जो वेरियस न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। थैंक